Dear students, our topic today is metal cutting in tool life. I want to clear you how we can shape the metal into different form in usable form. There are two methods basically for this. One is non cutting shaping process, and another one is cutting shaping process. Non-cutting shaping process. What is non-cutting shaping process? Basically जब हम मेटल को बिना काटे किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नॉन कटिंग शेपिंग प्रोसेस। और जब हम मेटल को काट के कटिंग शेपिंग प्रोसेस का मीनिंग है कि जब मेटल रिमूव होगा और हम एक मेटल को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कटिंग शेपिंग प्रोसेस। अब हम बात करें कि नॉन कटिंग शेपिंग प्रोसेस कौन से होते हैं, तो ब्लैक स्मिथ जो ऑपरेशंस करता है, ब्लैक स्मिथ के जो ऑपरेशंस होते हैं किसी मेटल को दूसरी फॉर्म में या कन्वर्ट कर देना यूजुअल फॉर्म में, लाइक हमें कोई कुल्हाड़ी बनानी है, ब्लैक स्मिथ कुल्हाड़ी बनाता है तो क्या करता है, एक मेटल को वो एक हाई टेम्परेचर तक उसको हीट अप करता है, देन हैमर की हेल्प से उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज नॉन कटिंग शेपिंग प्रोसेस। दिस मींस कि हमने मेटल कहीं से काटा भी नहीं और उसको यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कटिंग नॉन कटिंग शेपिंग प्रोसेस। Cutting shaping process are the like lathe machines operations, like turning operations, paper turning operations, threading operations. These are the basically cutting shaping process. इसमें मेटल आपका कट भी हो रहा है और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक ऑपरेशन उसमें हमने मेंशन कर दिया। ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करते हैं, दैट इज आल्सो कटिंग शेपिंग प्रोसेस। वो भी आपका कटिंग शेपिंग प्रोसेस होता है। देन हम बात करते हैं कि basic elements of cutting, basic elements of cutting process. Basically there are three elements for machine, metal cutting or कह सकते हैं machine, three processes. One is workpiece, second one is tool, and third one is chips. कोई भी मशीन ऑपरेशन हम करते हैं वहां पर हमारे तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं। एक वर्कपीस जिस पर ऑपरेशन होगा, टूल जो ऑपरेशन करेगा, एंड थर्ड वन इज चिप्स जो कि मेटल जब रिमूव होगा, जब मेटल पे ऑपरेशन हो रही होगी तो मेटल रिमूव होगा और चिप्स की फॉर्म में आपका रिमूव होगा। लाइक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के अंदर हम बात करें, दैट इज वर्कपीस, दिस इज चिप, एंड यहां पर बनाएंगे टूल, दैट इज अगर हम बात करें तो ये वर्कपीस है, ये टूल इस पे इस डायरेक्शन में हमने इसको फीड दी है, डायरेक्शन देखिए मेटल कटिंग की, और जो ये ऊपर गया हुआ है दैट इज चिप्स, जो मेटल रिमूव हो रहा है आपका टूल की सरफेस के साथ जो निकल रहा है दैट इज चिप्स, ये मेटल आपका रिमूव होगा। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे एंगल्स की, तो एंगल, shear एंगल, एंड अगर बात करें इसकी तो दैट इज अल्फा एंगल, जिसको बोलते हैं रैक है, ये shear एंगल है, दैट इज रैक एंगल। तो बेसिकली मैं आपको एलिमेंट समझाना चाह रहा हूँ कि मशीनिंग के अंदर आपका एक वर्कपीस होगा, एक टूल होगा जो उसको मशीनिंग करेगा, और ये चिप्स होगी जो इसमें से मेटल आपका रिमूव होगा। राइट, अब बात करते हैं बेसिकली कि आपका जो भी जो मेटल कटिंग है, जो चिप्स है, टाइप्स ऑफ
कटिंग, टाइप्स ऑफ कटिंग की बात करें तो वन इज ऑर्थोगोनल कटिंग, सेकंड वन इज ओब्लिक कटिंग। अब जो ऑर्थोगोनल कटिंग है वो क्या है और ओब्लिक कटिंग वो क्या है? ऑर्थोगोनल जो कटिंग है बेसिकली हम बात करते हैं जो हमारा कटिंग एज है टूल का वो और जिस डायरेक्शन में हमने फीड दिया है उनके बीच में अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल पर अगर है तो वो कटिंग होगी आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग। और अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो लाइक स्टेप टर्निंग ऑपरेशन है वो क्या रहता है आपका ऑर्थोगोनल कटिंग। और अगर हम बात करें टेपर टर्निंग की तो दैट इज ओब्लिक कटिंग। ओके, देखिए मैं बात करता हूँ ऑर्थोगोनल कटिंग की। वर्कपीस या टूल और दैट इज द इसकी कटिंग एज है इसकी और ये हमारा है फीड, ये कटिंग एज है और इस फीड के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंगल। अगर हम इस पोजीशन में मेटल कटिंग करते हैं तो हमारा जो कटिंग होगी वो ऑर्थोगोनल कटिंग होगी। इसका ये रोटेशन है आपकी जो रिवोल्यूशन है जो वर्कपीस आपका रोटेट कर रहा है और ये टूल आपका 90 डिग्री पे कटिंग कर रहा है तो ये ऑपरेशन कहलाता है आपका स्टेप कटिंग। स्टेप कटिंग जो ऑपरेशन होता है वो ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर होता है। बात करें ओब्लिक कटिंग की तो ओब्लिक कटिंग में क्या होता है आपका वर्कपीस यहाँ जो कटिंग एरिया आती है वो ये है और इसके हमारे इसमें और जो फीड हमने दी है वो ये फीड है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये जो एंगल होगा ये 90 नहीं होगा, 90 से कुछ अलग होगा तो ये आपका होता है ओब्लिक कटिंग। यानी किसी एंगल पे जब कटिंग होती है आपकी इंक्लाइन होता है किसी एंगल पे अगर आपका कटिंग है तो वो कहलाता है आपका ओब्लिक कटिंग। These are the basically two cutting processes. Okay? And हमने देखा कि स्टेप टर्निंग जो होता है आपका वो ऑर्थोगोनल कटिंग में होता है और जो आपका टेपर टर्निंग होता है वो आपका ओब्लिक कटिंग में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चिप्स। जो चिप्स फॉर्म आपकी हो रही है वो कौन कौन सी है? Types of chips. Types of chips में हम जो हमारा पहला चिप है that is discontinuous or segmental chips. Second one is continuous chips and third one is continuous with built up edges. So these are the three types of chips. First one is discontinuous or segmental chips.
कंटिन्यूअस चिप्स एंड कंटिन्यूअसली बिल्ट एजेस, तीनों नाम आप देख रहे हैं। पहला डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि आपने जो चिप आपकी डी मशीन के अंदर वो कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यू सेगमेंटली फॉर्म। हमें अगर हमने अगर देखा हो कभी बचपन में देखा हो तो पेंसिल और शार्पनर से मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो आपने देखा है कि हार्डवेयर पेंसिल हम शार्प करते थे शार्पनर से, तो उसकी जो मेटल आपका रिमूव होता था वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में टूटता रहता है। लेकिन अगर वही पेंसिल अगर हम दूसरी पेंसिल लें उसकी जगह जिसका मेटल सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं है, तो उसकी चिप क्या रहेगी, लगातार रोल होते रहेगी, तो वो सेगमेंटल रहते हैं, टूटती रहती है चिप, वो होता है आपका डिसकंटिन्यूअस। और जब आपकी कंटिन्यू चिप निकलती है दैट इज कंटिन्यूअस चिप्स, राइट। अगर हम डायग्राम से समझें इस चीज को, these are the segments, segmental chips, और जो कह सकते हैं discontinuous chips, राइट। या वही वर्कपीस दैट इज टूल, और ये आपके सेगमेंटल चिप। इसमें आप देख रहे हो कि जब मेटल आपका रिमूव हो रहा है तो छोटे छोटे सेगमेंट से चिप्स आपकी टूट रही है, तो ये क्या है, कंटिन्यू चिप नहीं है। देखो ये सेगमेंट कंटिन्यू चिप आपकी मशीनिंग के दौरान नहीं निकली है, वो टूटती रही लगातार, तो इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स। अब हम बात करें अगर कंटिन्यूअस चिप्स, तो कंटिन्यूअस चिप मैंने क्या बताया आपको, जब चिप आपका लगातार रिमूव होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपका रिमूव होता है चिप्स आपका, तो उसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस चिप्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंटिन्यूअस चिप्स। फिर से डायग्राम बनाएंगे। वर्कपीस, फिर अगेन दैट इज कंटिन्यूअस, एंड दैट इज अगेन टूल। देन हम देखते हैं फीड इस तरफ दिया आपने टूल को, तो मेटल आपका रिमूव हो रहा है, तो चिप आपकी रिमूव हो रही है, दैट इज कंटिन्यूअस फॉर्म। इन कंटिन्यूअस फॉर्म आप देखिए कंटिन्यूअस के ऊपर से आपकी चिप निकलती रहती है। बेसिकली जो डिसकंटिन्यू था वो हम बात ब्रिटल मटेरियल में, आपका ब्रिटल मटेरियल आपका हार्ड होता है, वहाँ चिप आपकी निकलती है सेगमेंटल और डिसकंटिन्यूअस। और जब बात करें हमारे डक्टाइल मटेरियल की, वो आपका उतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो उसकी चिप निकलती है वो कंटिन्यूअस निकलती है। तो ये डिफरेंस है आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स में और कंटिन्यूअस चिप्स में। अब तीसरा एक बचता है हमारा कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एजेस। अब कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एजेस का क्या मतलब है कि चिप तो आपकी कंटिन्यू निकल रही है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसके साथ में उठा लेती है। मैं दिखाता हूं बना के आपको। This is workpiece, tool and this is chips। अब आप देखेंगे इसमें जो चिप के साथ में निकल रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेटेरियल आ जाता है कहीं, तो ये जो है आपके ये बिल्टअप एजेस है कि चिप तो कंटिन्यूअस है, बिल्टअप एजेस। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि चिप तो आपकी कंटिन्यू निकल रही है,
लेकिन ड्यू टू रफनेस ऑफ टूल, ड्यू टू हीट जनरेटेड बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, देयर आर सम ऑब्स्ट्रक्शंस, और ऐसे कुछ सेगमेंट्स जो है वो मेटेरियल के साथ में उठा देते हैं, चिप के साथ में मेटल एक्स्ट्रा आपका रिमूव हो जाता है, उसको कहते हैं बिल्ट अप एजेस, कि चिप तो कंटिन्यू है लेकिन फिर साथ में एक्स्ट्रा मेटल निकला है, उसके कार्डबोर्ड से हो सकते हैं, कि टूल आपका रफ हो सकता है, इस कारण हो सकता है, हीट आपकी ज्यादा जनरेट होती है उसके कारण हो सकता है, कूलेंट प्रॉपर्ली यूज नहीं किया उसके कारण हो सकता है। तो ये आपका है कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एजेस। ये तीन तरह के मैंने आपको बताया कि आपका पहला था डिसकंटिन्यूअस और सेगमेंटल चिप्स एंड कंटिन्यूअस चिप एंड कंटिन्यूअस विद बिल्ट अप एजेस। बिल्ट अप एजेस में मैंने आपको बताया चिप कंटिन्यू होगी बट एक्स्ट्रा मेटल आप उसमें से रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में